हेलो बच्चों, मैं रामसिंह सर कक्षा 10 के बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। आज हमारा टॉपिक है भू संसाधन। भू संसाधन क्या होता है? देखिए, भूमि जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या है? एक प्रकृति का महत्वपूर्ण संसाधन है जिस पर मानव जीवन, वन्य जीव, प्राकृतिक वनस्पतियाँ और परिवहन और संचार आदि सब इसी पर आधारित होते हैं। फिर एक बार कह दें, भू संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिस पर मानव जीवन, प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन्य जीव और परिवहन और संचार आदि सभी इसी पर आधारित है। इसलिए भूमि जो है एक सीमित साधन भी है। भूमि एक सीमित साधन है, इसलिए इसका उपयोग हमको योजनाबद्ध तरीके से करना है। अब आते हैं अब पृथ्वी पर कितनी भूमि कृषि योग्य है, कितनी पठारी है और कितनी पर्वतीय या बनी है, बताने जा रहे हैं। कृषि योग्य भूमि कृषि योग्य भूमि 43% है। कृषि योग्य भूमि कितनी है? 43% है। पठारी भूमि 27% और पर्वतीय भूमि 30% है। यानी कृषि योग्य यानी जिस पर खेती किया जाए पूरी भूमि का 43% है। पठारी भूमि कितना है? पूरे भूमि का 27% है। पर्वतीय भूमि कितनी है? पूरे भूमि का 30% है। अब आता है भूमि की विशेषताएं। भूमि की विशेषताएं निम्न है। पहला क्या है? सीमित क्षेत्र। पहला क्या है? सीमित क्षेत्र। दूसरा क्या है? प्रकृति की निःशुल्क। देन। तीसरा है अचल तथा गति विहीन। चौथा है स्वरूप एवं गुणों में विविधता। पांचवा का बहुउपयोगी। एक बार देखना भूमि की विशेषताएं। भूमि की
विशेषताएं में देखिए सीमित क्षेत्र है। सीमित क्षेत्र क्या है? भूमि एक सीमित क्षेत्र है, क्योंकि भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए भूमि क्या है? सीमित क्षेत्र है। भूमि को ऐसा नहीं है जो हम विस्तार कर सकें। छोटा मोटा बहुत हो सकता है, तो कोई गड्ढा पाट के करना है या कोई तालाब या पोखरा, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भूमि एक सीमित क्षेत्र है, इसके आकार को बढ़ाया नहीं जा सकता। दूसरा क्या है? प्रकृति की निःशुल्क देन। भूमि जो है प्रकृति की निःशुल्क देन है। इसे जन्म लेते ही हमें भूमि प्राप्त हो जाती है। ऐसा नहीं है भूमि को हमको किसी से लेना पड़ता है, जबकि भूमि जो है ये पिता के पिता ये जन्मजात मिलती है, इसलिए प्रकृति की निःशुल्क देन है। इसके लिए मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। ऐसा आप लोग न सोचेंगे कि हम भूमि पैसे देकर खरीदते हैं, वो बात अलग है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो समझिए प्रकृति की निःशुल्क देन है। अचल तथा गति विहीन भूमि जो है अचल संपत्ति में आता है। भूमि जो है अचल संपत्ति में आता है, इसमें गति नहीं होता। अब ऐसा न सोचेंगे पृथ्वी तो गति करती है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसका अर्थ ये है गति विहीन, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम उठाकर नहीं ले जा सकते। जिस तरह अन्य चीज़ों को हम ट्राली, ट्रैक्टर, बस, ट्रक या बैग में भर कर ले जा सकते हैं, लेकिन भूमि को हम नहीं ले जा सकते। स्वरूप एवं गुणों में विविधता, यानी भूमि के स्वरूप अलग अलग होते हैं या उसके गुण भी अलग अलग है, अनेक प्रकार का अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्या है स्वरूप? कहीं पर्वतीय भूमि है, तो कहीं पठारी भूमि है, कहीं मैदानी भूमि है, तो कहीं समुद्र तटीय मैदान है। इस तरह इसके स्वरूप में विविधता है। गुण कहीं उपजाऊ भूमि है, कहीं बंजर भूमि है, कहीं परती भूमि है, तो कहीं आप ये देखेंगे काली मिट्टी कहीं पाई जाती है, तो कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है, कहीं बलुई मिट्टी पाई जाती है, कहीं दोमट मिट्टी पाई जाती है, कहीं जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कहीं लवणीय मिट्टी पाई जाती है, अर्थात खारी मिट्टी पाई जाती है। कोई बात कहा जा रहा है स्वरूप और गुणों में विविधता। बहुत उपयोगी भूमि जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि भूमि पर ही हम कल कारखाने खोल सकते हैं, खेती कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, पार्क बना सकते हैं, यानी परिवहन, संचार, यानी कोई भी कार्य अगर मुझे करना है, आप लोगों को करना है, तो हम भूमि पर ही कर सकते हैं। इसलिए भूमि जो है हमें बहुत उपयोगी है। अब आता है भारत की भूमि। भारत की भूमि की उपयोगिता। भारत की भूमि पूरे क्षेत्रफल, भारत की भूमि की जितना क्षेत्रफल है उसका 92.2% ही हम कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य भूमि न कहें बल्कि उपयोगी भूमि। कितना है? 92.2% उपयोगी भूमि है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारतीय भूमि की विशेषताएं क्या हैं।
भारतीय भूमि की विशेषताएं। भारतीय जिस तरह भूमि की विशेषताएं अन्य प्रकार से थी, उसी तरह भारतीय भूमि की विशेषताएं भी कई प्रकार के होते हैं। पहला पहला क्या है? कृषि योग्य भूमि। दूसरा है वन योग्य भूमि। वन योग्य न करा, वन युक्त भूमि। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। चौथा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कृषि योग्य भूमि। कृषि योग्य भूमि क्या होती है? यानी जिसकी कृषि योग्य भूमि वही भूमि होती है जिस पर हम खेती करने के लिए उपयुक्त भूमि हो, जिस पर हम खेती कर सकें, उसे हम कृषि योग्य भूमि कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार आदि, गन्ना, ये सब जिस भूमि पर हम उपजा सकें उसे कृषि योग्य भूमि कहते हैं। वन युक्त भूमि। वन युक्त भूमि है जैसे कुछ भूमि ऐसी है जिस पर वन है, जैसे पर्वतीय वन है, सदाबहारी वन है, पतझड़ के वन है, ये सब कुछ भूमि जो है वन युक्त भूमि है, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि। कुछ ऐसी भी भूमि है जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है, जिस पर हम खेती कार्य नहीं कर सकते हैं, जैसे बंजर हो गया, परती हो गया, और जैसे लवणीय भूमि हो गई, जिसे क्षारीय भूमि कहते हैं। ये सब हम क्या है? एक कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि है। अब आता है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो होता है जो एक वर्ष में, यानी गेहूं के बाद सब्जी के बाद धान, यानी ये सब जिस भूमि में उपजाया जाए, ऐसे क्षेत्र को शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा और पंजाब को देखा जाए तो लगभग कुल भूमि की 80% उपयोग में ली जाती है, जबकि मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, इन सब क्षेत्रों में, इन सब प्रदेशों में केवल 10% कृषि योग्य भूमि उपयोग में आती है, बाकी सब नहीं आ पाती है। अब आते हैं भूमि के संसाधन का महत्व। भूमि संसाधन का
भूमि संसाधन का महत्व अनेकों प्रकार से है। पहला है मनुष्य के जीवन का आधार। दूसरा है दूर संचार। अथवा परिवहन का आधार। तीसरा है व्यापार का आधार। चौथा है शक्ति संसाधन। पांचवा है रोजगार का आधार। भूमि संसाधन का महत्व में मनुष्य के जीवन का आधार। मनुष्य के जीवन का आधार क्यों है? क्योंकि मनुष्य इसी भूमि पर टिका होता है, इसी भूमि से अन्न जाकर खाता है, अर्थात इसी भूमि पर जीवन निर्वाह करता है। बिना भूमि के किसी, चाहे वनस्पतियां हुई, चाहे मनुष्य हुआ, चाहे जीव या पशु पक्षी हुए, उनका जीवन संभव नहीं है। इसीलिए मनुष्य के जीवन का क्या है? आधार भूमि। दूर संचार परिवहन का आधार। चाहे दूर संचार का माध्यम हो या आवागमन के साधन हो, या रेलवे, बस, टेम्पू, ट्रक, कुछ भी हो, उसका वो क्या है? भूमि पर ही आधारित होते हैं। इसलिए दूर संचार अथवा परिवहन का आधार भूमि। व्यापार का आधार। व्यापार का आधार क्या है? हम भूमि पर व्यापार कर सकते हैं, न कि आकाश में। यानी हमें कुछ भी व्यवसाय या व्यापार या दुकान या रोजगार कुछ भी करना है तो बिना भूमि के ये निश्चित या संभव नहीं है। शक्ति संसाधन, जो भी हम तकनीकी का विकास करते हैं, जो भी कल कारखाने खोलते हैं, जो भी विद्युत शक्ति या पावर हाउस या कुछ भी हम प्रयोग में लाते हैं, वो सब का आधार क्या है? भूमि ही है। सब भूमि के अलावा है या संभव, ये संभव नहीं है। रोजगार का आधार, जो भी हम रोजगार का काम कर सकते हैं, चाहे रोजगार से संबंधित कोई भी काम हो, चाहे कृषि से संबंधित हो, चाहे तकनीकी से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे कोई भी समाज सेवा से संबंधित है, कोई भी रोजगार के अवसर जो भी हमें प्राप्त होते हैं भूमि पर होते हैं, न कि अन्य। इसके अलावा एक और लिख दें, वन्य जीव का आधार। वन्य जीव का भी आधार यही है, वनस्पतियों का भी आधार यही है कि वन्य जीव या वनस्पतियां उनको सब कहीं भी रहते हैं, जहाँ भी उनका जीवन यापन करना है तो भूमि पर ही। वनस्पतियां भूमि पर ही उगती हैं, वन्य जीव भूमि पर ही रह सकते हैं, इसलिए सबका आधार भूमि है। इसलिए देखा जाए तो भूमि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। अब आता है भारत में भूमि का सुधार। भारत में
भूमि का सुधार। भारत में भूमि का सुधार अर्थात भारत में भूमि सुधार के लिए यानी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, चाहे भूमि की सीमा बढ़ाने के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, तो इनके उपाय निम्न हैं जो हम आपको क्रम से बताने जा रहे हैं। पहला है बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना। खाली पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाना। खाली पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाना। मृदा का पीएच मान, मृदा का पीएच क्षमता, पीएच क्षमता को सही करना। भूमि के जैव रासायनिक तत्वों को सही करना। बंजर भूमि को उपजाऊ बनाना। भारत में भूमि का सुधार। भारत सरकार ने सबसे पहले क्या किया, बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया आरंभ की। जहाँ जहाँ बंजर भूमि है उसको सुधार के लिए वहाँ के ऊपरी परत की मिट्टी को निकाल करके अन्य जगहों पर डाल देना, अन्य जगहों पर लाकर डाल देना तथा उपजाऊ मिट्टी अर्थात दोमट मिट्टी को लाकर उसके ऊपरी परत पर रखना। ऐसे करके बंजर भूमि को उपजाऊ बनाया जा सकता है। यहाँ तक कि इसके अलावा बहुत से उपाय किए जा रहे हैं, जैसे बंजर जो भूमि है जिसमें फसल नहीं उग सकती है उसके मिट्टी को सुधार करके उसको उपजाऊ बनाने का कार्य किया जा रहा है। खाली पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाना। बहुत साल पहले से अनुपयोग भूमि है उसमें वृक्ष लगा करके उसको उपजाऊ बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें वृक्ष लगाने से उसमें अन्य तत्वों का विकास होता है। इसलिए उस खाली पड़ी भूमि को वृक्ष लगाकर उस भूमि में सुधार किया जा रहा है। मृदा के पीएच मान को सही करना। जैसे बहुत से मिट्टियों में खारापन है अर्थात लवणीयता आती है, जहाँ दलदली भूमि है उसको सही करके उसको भी उपयोगी युक्त बनाने की क्रिया की जा रही है। भूमि के जैव रासायनिक तत्वों को सही करना। भूमि की जांच कराकर उनके तत्वों को परख कर जो तत्व की कमी हो रही है उसको उसमें डाल करके पूरा किया जा रहा है। इस प्रकार भूमि को उपजाऊ बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो बच्चों, आप लोग संसाधन में भूमि संसाधन, जिसे भू संसाधन के नाम से जाना जाता है, हम यही आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे और समझने के बाद इसको याद भी कर लेंगे
अब हम याद भी कर लेंगे क्योंकि इसकी विशेषताएं महत्व आज सभी के बारे में बताया जा चुका है। अब इसके बाद हम अगला वीडियो अगले दिन डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।